स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और प्रहार सीधा आप देख रहे हैं बाहुबलियों की भूमि मोकामा से, जहां आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। पहले चुनाव के मतदान के लिए महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले मोकामा विधानसभा सीट पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जेडीयू के कैंडिडेट भूमिहार उम्मीदवार आनंद सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। तो मोकामा में उनकी गिरफ्तारी के बाद हालात कितने बन रहे हैं, कितने बिगड़ रहे हैं, किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, कौन सी जाति किधर जाएगी और क्या जातीय गोलबंदी हो जाएगी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जानकारी ये है कि आनंद सिंह के सामने आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को उतारा, वो भी भूमिहार समाज से आती हैं। ऐसे में अनंत कुमार की गिरफ्तारी के बाद भूमिहार समाज का क्या रुख है, ये देखना होगा और ये मैं आपको मोकामा की जनता से बात करके सीधा बताऊंगी कि भूमिहार समाज का रुख इस वक्त क्या है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि गिरफ्तारी के बाद बिहार की बाकी सीटों पर भूमिहार एनडीए सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या उनकी नाराजगी नीतीश को भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन भी फायदा उठाने की फिराक में है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद वो यादव और अल्पसंख्यक समुदायों को पूरी तरह अपने पाले में समेटने में लगा है। तो मोकामा में आनंद सिंह की गिरफ्तारी का असर क्या सिर्फ मोकामा तक ही रहेगा या फिर ये असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प है और ये यहाँ के लोग ही हमें बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार जी, आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बारे में पहले आप बताइए, इसे कैसे देख रहे हैं? आनंद सिंह निर्दोष है, उनको विरोधी पार्टी फंसाया है। अब ये कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज के लिए नाराजगी वाली बात है, भूमिहार समाज नाराज हो जाएगा, नाराज हो गया तो छिटक जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं? भूमिहार समाज 98% आनंद सिंह के साथ है। आनंद सिंह के साथ है? जी। हटेगा नहीं? जी नहीं, कोई बात नहीं। सूरजभान सिंह के भाई कह रहे हैं कि इसीलिए जानबूझकर जेल गए हैं ताकि भूमिहार समाज जो है वो उनकी तरफ चला। सूरजभान सिंह का भूमिहार रहा कहाँ? वे तो यादव के टेलर पर उसकी पत्नी चढ़ के विलाप कर रही थी और भूमिहार को गाली सुनवा रहे थे, तो फिर भूमिहार रहा कहाँ? वो तो जोल्हा हो गया। भूमिहार समाज में नाराजगी है क्या इस बात? पूरा नाराजगी है भूमिहार समाज में। क्या नाराजगी है, क्या चर्चा हो रही है भूमिहार समाज में? कि गलत हुआ, वो भूमिहार का कुल का गाली सुनवाया वहाँ बैठ के, ये सब में हो रहा है, इसलिए भूमिहार सब एक हो रहा है। अब देखिए क्या हो गया। हाँ, 2% बचा है, वो हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं लोग, सूरजभान के भाई ये कह रहे हैं कि डर गए थे आनंद सिंह अपनी हार से, इसीलिए हत्या करवा दी। वो काहेल डरेंगे, वो काहेल, अरे उसके मरने से हमको क्या फायदा है? फायदा तो वही काट रहा था यादव का वोट जनसुराज महल के। जनसुराज में वे राजद में तो थोड़े थे दुलारचंद जी, वे तो जनसुराज में थे, तो उसने ही हत्या न करवाया। ये बताइए, गिरफ्तारी हुई आनंद सिंह की तो सरकार से नाराजगी है क्या कोई? नहीं, तो कानून का पालन कर रहा है, कोई नाराजगी नहीं। भूमिहार नाराज तो नहीं हो जाए? जांच हो, इसका निष्पक्ष जांच हो। हाँ, ये बताइए, भूमिहार नाराज तो नहीं होगा? नहीं 99% एकदम विधायक सब आनंद सिंह के साथ है, सब आनंद सिंह के साथ है। यहाँ का एक मतदाता आनंद सिंह के साथ है, आनंद सिंह को वोट करेगा। आनंद सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ता है। आनंद सिंह वोट देंगे कि यहाँ का जनता वोट देगा? हर एक जनता, हर एक जात का सब आनंद सिंह के साथ है, ज्यादा भी साथ है एकदम। हर एक आदमी, छोटा जात, नीचा जात, बड़ा जात, और भूमिहार का 98% वोट आनंद सिंह के पाले में गया। जाति की गोलबंदी हो जाएगी, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर हत्या करवाई आनंद सिंह ने ताकि भूमिहार इधर आ जाए, क्योंकि भूमिहार पहले बट रहा। नहीं, वीडियो में साफ देख रहे हैं, दुलारचंद यादव पत्थर चला रहे हैं, आनंद सिंह का सब काफिला निकल गया, पुष्प प्रदर्शी अपने चाल खेल के उनको गाड़ी चढ़ा कर रौंद दिया कि वोट इधर उधर हो जाए। सब वीडियो में साफ साफ पता चला है, कोई आनंद सिंह का इसमें हाथ नहीं है, सब चाल है, पीयूष प्रदर्शी का सब चाल है। ये वोट इधर उधर होगा कि नहीं होगा? कोई वोट नहीं, सब आनंद सिंह के साथ है, सब। हाँ, सूरज सिंह का मसीहा है आनंद सिंह। सूरज सिंह सब दिन टोड़ा ताला, तो कैसे पहनेगा विधायक के माला? समझ गया ना, विजय अनंत है, अनंतमय है। ये भैया, सूरजभान सिंह के भाई ये कह रहे हैं, सूरजभान सिंह के भाई ये कह रहे हैं कि भूमिहार समाज का वोट क्योंकि जा रहा था सूरजभान को, इसलिए डर के मारे हत्या करवा। हाथी, घोड़े, तोप, तलवार, ये सब तुम्हारे साथी हैं।
फिर भी जेल में बैठा शेर मेरा, राजा मेरा, एक अकेला सब पे काफी है। जय अनंत, विजय अनंत। ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे सरकार के साथ हर जात के लोग साथ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। और रहा उनकी जेल जाने की बात, तो हम कार्यकर्ता लोग उनका हर समय चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी चुनाव पूरे तन मन धन से जीतेंगे। हम बोलिए अनंत सिंह को लेकर आप चर्चा सुन रहे हैं, यहाँ पर क्या की जा रही है, भूमिहार समाज क्या चर्चा कर रहा है। लेकिन इस बीच अपडेट आपको बता देते हैं। अपडेट ये है कि थोड़ी ही देर में बाहुबली अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की जाएगी। पुलिस कोर्ट से अनंत सिंह से पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। अनंत सिंह को पटना के एसएसपी ऑफिस के कैंपस में रखा गया है। कल देर रात बाढ़ से अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस उनको पटना लेकर पहुंची। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अपडेट ये है कि अनंत सिंह की कल देर रात गिरफ्तारी हुई और थोड़ी ही देर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट में अनंत सिंह की रिमांड मांग सकती है। उन्हें रिमांड में रखा जा सकता है। थोड़ी देर में अनंत सिंह की पूछताछ होगी और उन्हें आपको बता दें कि एसएसपी कैंपस में रखा गया है। थोड़ी देर में उनको पेश किया जाएगा जज के सामने और फिर कितने दिन की रिमांड अनंत सिंह की मिलती है पुलिस को ये भी देखना होगा। लेकिन बहरहाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में बात अनंत सिंह की, सूरजभान की और जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी की बड़ी जोर शोर से हो रही है। फिलहाल क्या चल रहा है पटना में, सीधा मेरे सहयोगी नीतीश हमें बताएंगे। नीतीश बताइए, क्या जानकारी आपके पास, कितने देर बाद अनंत सिंह की पेशी कोर्ट में होगी? देखिए प्राची, अभी यहाँ पर चहलकदमी बढ़ी है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अनंत सिंह को यहाँ से ले जाया जाएगा पेशी के लिए। तमाम पुलिस अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर लगातार पहुँच रही है और इसी स्पेशल सेल में, ये जो बिल्डिंग है पीले रंग की आपको दिख रही है, ये इसी में रखा गया अनंत सिंह को। और ये 2 गाड़ियाँ जिनसे अनंत सिंह को यहाँ लाया गया है, पुलिस की गाड़ियाँ, और इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। माना जा रहा है थोड़ी ही देर में इनको पेशी के लिए ले जाया जाएगा। और आज चूँकि रविवार है तो ऐसे में जज के आवास पर पेशी होगी। और एक चीज़ कल एसएसपी ने साफ कर दिया था कि रिमांड पर उनको अभी नहीं लिया जाएगा, चुनाव के बाद लिया जाएगा। ये सवाल हमने एसएसपी से पूछा था तो उनका कहना था कि अभी नहीं, चूँकि अभी चुनाव ठीक तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता है और इसलिए अभी चुनाव के बाद उनको रिमांड पर लिया जाएगा। और इसी स्पेशल सेल में आप देखिए उनको रखा गया है, जहाँ से अंदर कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं आते हुए। और यहाँ पर अब अनंत सिंह के जो कुछ समर्थक हैं वो आसपास में हैं, बिल्कुल स्पेशल सेल के सामने वो आने से बच रहे हैं और यहीं पर उनको रखा गया है। यहाँ पर अब यहाँ से थोड़ी देर में जब उनको निकाला जाएगा तो उसके बाद यहाँ से सीधे छज्जू बाग इलाके में ले जाया जाएगा। छज्जू बाग का इलाका वो इलाका जहाँ पर जो जजेस का जो रेसिडेंस है, आवास है, चूँकि आज रविवार है तो ऐसे में आवास पर पेशी होगी और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद एसएसपी ने भी कहा था कि चुनाव के बाद उनको रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है अभी वो जारी है, पूरी पड़ताल नहीं हुई है, तो ऐसे में उनसे पूछताछ की आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ धीरे धीरे जो समर्थक हैं काफी कम संख्या में है, यहाँ पर आने से बच भी रहे हैं समर्थक। सिंह की जब पेशी होगी तो आप नजर बनाए रखिएगा। नीतीश के पेशी होती है, कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, क्या पूछताछ की जाएगी, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चर्चा भूमिहारों को लेकर है, चर्चा धानुक को लेकर है, चर्चा यादवों को लेकर है, यानी पूरी जातीय गोलबंदी को लेकर चर्चा हो रही है। राजेश के पास हम चल लेते हैं जो बाढ़ में मौजूद हैं। बाढ़ में ही अनंत सिंह का आवास है जहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद, ये राजेश हमारे दर्शकों को बताइए, क्या चर्चा इस वक्त है बाढ़ में? बिल्कुल, दर्शकों को सबसे पहले वो जगह दिखा दें और बता दें कि मैं किस जगह पर हूं। मैं कारगिल मार्केट में हूं और कैमरामैन विमल सिंह से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जो कल रात को जब पूरा देश सो रहा था, बिहार सो रहा था, मोकामा सो रहा था, उस वक्त अनंत सिंह को इसी जगह से पटना पुलिस जो है वो लेकर पटना गई। उसके बाद देर रात पटना पुलिस ने लोगों को बताया कि किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो कारगिल मार्केट जहां पे अनंत सिंह रहते हैं, जहां पर उनके समर्थक रहते हैं और यहाँ पे समर्थकों का हुजूम रहता है। कुछ समर्थक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, पूछते हैं आखिर इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। क्या हुआ, नेताजी की गिरफ्तारी हो गई, अनंत सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि भूमिहार वोट बटेगा या एकजुट रहेगा? पूरा भूमिहार का वोट माननीय विधायक अनंत सिंह जी को ही जाएगा। क्यों?
100 वोट सूरजभान की तरफ चल जाए वो अलग बात है, उससे भी जीता होगा 100 आदमी, तो उसको वोट करेगा, बाकी वोट अनंत सिंह जी को ही जाएगा। अब गिरफ्तारी हो गई दुलारचंद यादव, गिरफ्तारी होगी तो अब न्यायालय का बात है, न्यायालय क्या फैसला देता है। गिरफ्तारी है, निर्दोष है। निर्दोष है। हाँ बिल्कुल, इनको फंसाया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। फंसाया जा रहा है अनंत सिंह जी को। जी हाँ, क्यों फंसाया जा रहा है? पुलिस कह रही है कि सबूत है, साक्ष्य है उनके खिलाफ, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। उधर सूरजभान है, पीयूष हैं, वो सब भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह नहीं करवाई है हत्या। वो तो जांच का भी विषय है। दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा खुद, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूमिहार वोट बटेगा? भूमिहार वोट एकजुट हो जाएगा। पहले से बट रहा था, तो पहले से कुछ बट रहा था, लेकिन अब एकजुट हो गया भूमिहार वोट। उसके पीछे क्या वजह है? उसके वजह है कि मान लीजिए कि गाड़ी गलौज जो हुआ, इसी वजह से जितना भी वोट था सब एकजुट हो गया। शव यात्रा की बात कर रहे हैं जी। दुलारचंद यादव की शव यात्रा में जो गाली गलौज हुआ, उसका असर पड़ रहा है क्या? भूमिहार एकजुट हो रहे हैं क्या इसकी वजह? जी हाँ, सभी भूमिहार एकजुट हो रहे हैं। लेकिन नेताजी तो चले गए, आप लोग जिनके समर्थक हैं वो तो जेल चले गए। नेताजी चले गए, लेकिन मोकामा का जनता ना इलेक्शन लड़ता है। मोकामा का जनता ही बताएगा कि नेताजी कहाँ हैं, क्या है सब। दुलारचंद यादव की हत्या का सीधा आरोप लगा है आपके नेता पर। हाँ, तो फंसाने की साजिश रची गई थी, उसमें विफल रहे वो। एक लिखित शिकायत दी है, झूठा लिखित शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया है। और वो दुर्दांत अपराधी जो 34 बार जेल गया हो, अपने मुंह से बयान दे रहा है कि मैं 34 बार जेल गया हूँ। वो दुर्दांत अपराधी जो टाल के इलाके में जिसके आवाज से लोग थर्राते थे, वो दौर था, लालू यादव का राज था। और जिस समय वो उनका सब यात्रा गांव से पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल आ रहा था, उस समय जाति सूचक शब्द भूमिहार को टारगेट करके गालियां दी जा रही थी। ये मोकामा की धरती बाबा परशुराम की धरती है। यहाँ बाबा परशुराम की धरती में और जाति सूचक शब्द का, और साथ में कौन था? राजद की प्रत्याशी बीना देवी। क्या ये स्पष्ट करे कि वो जो दुर्दांत अपराधी स्वर्गीय दुलारचंद यादव जिसका सब आ रहा था, वो किस पार्टी का समर्थन कर रहा था? तभी पीयूष प्रियदर्शी के साथ उसको दर्शाया जा रहा है। और वहाँ कौन सब यात्रा में कौन है? बीना देवी। ये दोनों मिलके साजिश रचा और माननीय विधायक जी को फंसाने का काम ठीक है। देखिए, ये चर्चा जो बाढ़ में इस वक्त राजेश की जा रही है, वही चर्चा यहाँ मोकामा में भी की जा रही है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भूमिहार समाज को गाली किसने दिलवाई, भूमिहार समाज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किसने करवाया, और यही नाराजगी की वजह भी बन रही है। और इसलिए यहाँ फिलहाल भूमिहार समाज एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और बात अनंत सिंह की जा रही है। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद सबसे ज्यादा अगर बयान सामने आए हैं तो विपक्ष की तरफ से सामने आए हैं। वो तेजस्वी यादव जो अभी तक सिर्फ ये बात कह रहे थे कि अनंत सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, अनंत सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, अब वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। जिस तरीके की हत्या कांड हुआ है, जिस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देगी तो आधी रात को गिरफ्तारी ना होती। चिराग ने कहा एनडीए सरकार में अपराध के साथ कोई समझौता नहीं होता। तेजस्वी इस वक्त अहंकार में हैं, वो बिना किसी आधार के जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज है जो इस वक्त है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। तो चिराग कह रहे हैं कि सरकार अपना काम बखूबी करती है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इस तरीके से कि 18 को हम शपथ ले लेंगे, ये कर लेंगे, भैया आपको बना कौन रहा है? पहली बात तो आप जमीन पर हैं कि नहीं है? जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई एक यूनाइटेड एनडीए है इस बार। पिछली बार तो डिवाइडेड था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना ली थी। इस बार यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के कोसों दूर रहने वाला।
तो आपने सुना चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये तो यूनाइटेड एनडीए है, सरकार तो हमारी बनेगी, और तेजस्वी यादव में अहंकार आ गया है क्योंकि वो इस वक्त को महाजंगल राज बता रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष हमलावर तो है ही, तो वहीं सरकार के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भूमिहार की गिरफ्तारी हुई है तो बिहार में जो भूमिहार समाज है वो नाराज हो जाए। अब कितना नाराज होगा भूमिहार समाज, ये हम सीधा आपको ग्राउंड से ही बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललन जी। क्या नाम है? ललन सिंह। ललन सिंह। ललन सिंह तो एक और हैं। हाँ, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। ब्रजभान सिंह के भाई भी ललन सिंह हैं। हाँ, साथी है। साथी है। क्या भाई भूमिहार समाज नाराज हो गया क्या गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की? नहीं 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 हुआ। नहीं हुआ, एकदम जमा हुआ है। जमा हुआ। हाँ। कहाँ जाएगा भूमिहार समाज? भूमिहार समाज विधायक जी के साथ है। विधायक जी के साथ बटेगा तो नहीं? एकदम नहीं। पक्का 1-2% पे नहीं जाएगा? 200%। क्यों सब कह रहे हैं भाई सूरजभान भी तो भूमिहार है, उधर क्यों नहीं जाएगा वोट? जाएगा, छिटपुट जाएगा, लेकिन टोटल 12-14 आना यही है। यही रहेगा, 12 या 14 आने यही रहेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप बताइए। पशुपति। पशुपति। बताइए जरा, क्या भूमिहार समाज इस वक्त कहाँ जाएगा? अनंत सिंह के साथ रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बताइए, सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की तो नाराज तो नहीं है ना उनसे? नाराज कहाँ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही होगा, ये महाजंगल राज है, ऐसा है क्या? महाजंगल राज कैसे है? इतना विकास हुआ, अभी भी महाजंगल राजे है। एक बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? बोलिए, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जिसे ये बता देते हैं कि ये जो सरकार है, एनडीए की सरकार, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। वो देर रात 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ये एनडीए सरकार दिखा दी है। ब्लेम उन पे लगा है, गिरफ्तार की है, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच होना तय है। अनंत सिंह को फंसाया गया है। अनंत सिंह को फंसाने के कारण भूमिहार समाज ही नहीं, तेजस्वी यादव के खिलाफ सारा समाज गोलबंद हो रहा है। कारण है जहाँ भी बहुल्य यादव समाज हैं, जहाँ भी बहुल्य समाज हैं यादव के, वहाँ पे हर जाति यादव से परेशान है। हर जाति, कोई एक जाति ऐसा नहीं है कि यादवों से परेशान नहीं है। तेजस्वी यादव के खिलाफ सारा समाज गोलबंद हो रहा है, अनंत सिंह के साथ जा रहा है। नाराज तो नहीं होगा भूमिहार? नहीं होगा। भूमिहार हैं अनंत सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया तो नाराज हो जाएगा बिहार में भूमिहार, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं। सारा गोलबंद हो रहा है, भूमिहार क्या? और कोई बोले, क्या जा रहा है मैसेज? तो मतलब अनंत सिंह का जा रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधायक जी कानून पर भरोसा करके शान से गिरफ्तारी दिए हैं, निर्दोष हैं और सत्यमेव जयते बोल के गिरफ्तारी दिए हैं। और जिस शान से विधायक गिरफ्तारी दिए हैं, उसी शान की लाज रखकर मोकामा की जनता उतना ही तान से 6 तारीख को तीर चलाने वाली है। विरोधी फिरकी मारना बंद करे, मोकामा की जनता ऑलिज बेल है और सब एक है। सूरजभान सिंह के भाई कह रहे हैं कि भूमिहार बट रहा था, इसलिए डर गए अनंत सिंह, ऐसा क्या? अनंत सिंह कभी नहीं डरे हैं और न ही कभी डरने वाले हैं। विधायक जी जेल में रहे, चाहे जेल के बाहर रहे, हमेशा मोकामा गमछों का भाव मूछों पे ताव हमेशा बुलंदी पे रखे और हमेशा बुलंदी पे रखेंगे। अब ये अनंत सिंह की बात हो रही है, कुछ और लोगों से भी बात कराऊं उससे पहले आरजेडी का एक और रिएक्शन सामने आया है, वो आपको बता देते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आया। मीसा भारती ने सवाल उठाते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी आधी रात को क्यों की गई, दिन में जनता के सामने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। मीसा भारती ने कहा कि चुनाव आयोग को शर्म आई तब विपक्ष के दबाव में कार्रवाई की गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अब बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे
इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखे आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दबाव में और खास तौर पे बिहार की जनता के दबाव में ये कार्रवाई की गई। आइए आपको सीधा ये सुनवाते हैं कि फिलहाल चुनाव आयोग क्या कह रहा है। एक पूर्व विद्यार्थी के नाते जो उन्होंने एक्नॉलेज करने का और मुझे सम्मान देने का निर्णय लिया है, उसके तहत मैं आईआईटी कानपुर जा रहा हूं। कानपुर शहर में मेरे जीवन के सबसे ऊर्जावान 4 वर्ष व्यतीत हुए हैं और इस शहर से मुझे बेहद अधिक लगाव भी रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपने समाज के लोगों से मिलने का भी और अपने इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर जाने का भी मुझे मौका मिल रहा है। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं